अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो नौजवान सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जा खड़े होते हैं और उसकी तरफ उंगली से इशारा करके कहते हैं, या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये है वो शख्स। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। किस तरह कत्ल किया है? या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर ही मर गया। फिर तो क़िसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ना फ़ैसला लिखने की ज़रूरत थी, और फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस व मुबाहिसे की गुंजाइश ही नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुनबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं। मुआशरे में क्या रुतबा व क्या मकाम है, इन सब बातों से भला सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मतलब ही क्या था? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का, और जब मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोक सकता था। हत्ता कि सामने उम्र का अपना बेटा ही क्यों ना हो, चाहे वो कातिल की हैसियत से ही खड़ा हो, क़िसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए, ताकि मैं उनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मैं इसके बाद वापस आ जाऊँगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बहुत बाद की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? नहीं, इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाता है। और कोई ऐसा भी तो नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर एक खामोशी सी छा जाती है। इस सूरत हाल से ख़ुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल रखा है। क्या इस शख्स को वाकई क़िसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगां जाएगा। ख़ुद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान ने अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इस शख्स की ज़मानत दे? खामोशी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़ुहद व सिद्क़ से बढ़ कर आगे आए। बुढ़ापे और कमज़ोरी के बावजूद खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। अबू ज़र अपना अटल फ़ैसला सुना देते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो इसे? अबू ज़र, नहीं जानता इसे। उमर, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौटकर वापस आ जाएगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने के लिए और अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने के लिए और उसके क़िसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौटकर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भला कैसे इस अम्र को भुला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में मनादी की जाती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीस देखने के लिए जमा हो चुका है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं। मुझे कुछ पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तसरन जवाब देते हैं। अबू ज़र आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में आज मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। महफिल में हू का आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगें तो उमर देर ना करें, काट कर अबू ज़र के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला अल्लाह की शरीयत का है, अल्लाह की अहकामात की बजावरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात तो वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मीन और मकान की बीच में लाने की बात है। कातिल नहीं आता तो ज़मानत देने वाले की गर्दन जाती नज़र आ रही है। मगरिब से चंद लहज़े पहले वो शख्स आता है। बेसाख्ता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ, अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कहते कि आप लोगों में से वादों का ईफा ही उठ गया है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी ज़मानत दी थी? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए उम्र, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये ना कहते कि आप लोगों में से खैर ही उठा ली गई। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर उन दोनों नौजवानों से पूछा, क्या कहते हो अब? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि आप लोगों में से अब वो दरगुजर ही उठा लिया गया है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहु अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करके नीचे गिर रहे थे। ए नौजवानों, तुम्हारे अब वो दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुम्हें उस शख्स की मुसीबत पर मदद करने पर जज़ाए खैर दे। और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको आपके अदल व रहमदिली पर जज़ाए खैर दे। मुहद्दिसीन में से एक यूँ कहते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस्लाम और ईमान की सआदतें तो उम्र के कफन के साथ ही दफन हो गई थीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।